गुड इवनिंग। बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, थोड़े से क्वेश्चंस आज और देखेंगे। एक क्वेश्चन जो जब आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की देखते हो तो एमीन पे आपको मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक हमने आपको, चलिए पहले दोनों बना लें। तो यहां पे हमें दो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, एक एरोमेटिक एमीन है, दूसरा एलिफेटिक एमीन। हाँ, ये आपका एरोमेटिक एमीन आप इससे कह सकते हैं, और ये है आपका एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक एमीन। हाँ, है साइक्लिक, दोनों साइक्लिक हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपका एनिलीन है, फर्स्ट वाला जो है वो एनिलीन है, और सेकंड वाला आपका साइक्लोहेक्साइल एमीन आप लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सिल एमीन, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस पे बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई लोन पेयर। जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ हमने आपको बताया था, लोन पेयर जितनी इजीली डोनेट हो जाए वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में, एनिलीन के केस में अगर आप देखेंगे तो जो आपका लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है, जबकि साइक्लोहेक्सिलमाइन में ये कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर यहां पे आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, और यहां पे नो रेजोनेंस, ठीक है जी। तो भाई कौन इजीली डोनेट होगा? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो फ्री है तो वो इजीली। तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक एमीन की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक एमीन। बात समझ में आई? तो अगर आपको साइक्लोहेक्सिलमाइन और एनिलीन में कंपैरिजन दिया जाए तो आप कहेंगे साइक्लोहेक्सिलमाइन ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू एनिलीन। नोट कीजिए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये NH2 है और इसके साथ कोई ग्रुप कनेक्टेड है, फाइन, कोई ग्रुप कनेक्टेड है। अब ये क्या करना चाहता है, ये H प्लस के साथ बॉन्ड बनाना। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो अगर हम H प्लस ले लें तो H प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये किसको दिया जाएगा, ये लोन पेयर H प्लस को दिया जाएगा। ये बात समझ में आई? भाई उसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो जितनी इजीली डोनेट करेगा वो उतना बढ़िया बेसिक होगा। तो भाई अब ये जी का इफेक्ट क्या होगा? आप चाहोगे कि जी के इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के पास क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। जितनी ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से पुश हो, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो जी को क्या करना होगा, जी का जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट अगर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जी का इफेक्ट अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो ये इजी हो जाएगा डोनेट करना, इजी टू डोनेट लोन पेयर। बात समझ में आई? ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। और माइनस वाला होगा तो क्या होगा भाई? वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या करेगा? हाँ, तो इस नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी कम हो जाएगी, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल होगा। भाई अपने पास ही कमी हो गई तो दूसरे को क्यों देगा? जब अपने पास बहुत सारा होगा तभी तो दान करने में मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पे आप ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहीं पे ध्यान रखिएगा, प्लस एम इफेक्ट जो है वो प्लस एच इफेक्ट से ज्यादा होगा। प्लस एम इफेक्ट इज मोर देन प्लस एच इफेक्ट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट से ज्यादा होगा, और ये किससे ज्यादा होगा? आई इफेक्ट से, ठीक है। इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट वाला
अगर किसी में प्लस एम इफेक्ट है और प्लस एच इफेक्ट है तो प्लस एम इफेक्ट वाला मोर बेसिक, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, एसिडिक में इसका अपोजिट हुआ था, ये हम देख चुके हैं। तो कुछ एग्जांपल्स इस पे बेस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिएगा, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अब बेटा एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एमीन के साथ एक और ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है। इन सबको हमने कंपैरिजन, एमीन के कंपैरिजन में देखिए सबके सब पैरा पोजीशन पे है, एक में तो है ही नहीं, एक तो सिंपली एनिलीन, ओके। हाँ, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं आपको इनका इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि OCH3 का क्या था, प्लस एम इफेक्ट, वेरी गुड। CH3 का प्लस H, हाँ नहीं और भी होते हैं, डोमिनेटिंग कौन है उसी को लेना है। और Cl की जब आप बात करेंगे तो यहां पे आपका माइनस I इफेक्ट हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में आई? तो अभी अभी हमने आपसे कहा था प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा बेसिक बनाएगा, तो यहां पे जहां OCH3 लगा हुआ है, जहां पे OCH3 लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। उसके बाद जिस पे प्लस एच इफेक्ट है वो वाला होगा, है ना। हाँ, प्लस एच इफेक्ट ये सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर लिख देते हैं। थर्ड नंबर पे जिसमें कुछ नहीं है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, लास्ट वाला जो है जिसपे Cl लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट तो रिड्यूस कर देगा, एनिलीन से भी कम कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस वे में इसको लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी, जिसमें OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। प्लीज ध्यान रखिएगा पैरा पोजीशन पे, बिकॉज एम इफेक्ट और एच इफेक्ट कहां पे है, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे अगर हो, कराऊंगा उस तरह के क्वेश्चन सभी, ठीक है। मेटा पे हो तो वहां पर आपको एम और एच इफेक्ट नहीं लेने, वहां पे केवल आई इफेक्ट लेना है, ठीक है। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक बेटा और इफेक्ट की हम बात करेंगे, इसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं, मतलब पहले तो दूसरा नाम था इसका, ऑर्थो इफेक्ट हमने एक पढ़ा था ना। हाँ, उसे हमने कहा था SIR, याद आया आपको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जब हम एसिड वाली बात कर रहे थे तो ये एक टर्म आया था। अब एक और टर्म है जिसे हम कहेंगे SIP, सेम चीज है, स्टेरिक इनहिबिशन, ये भी है, बट ये किसका है समझिएगा, ये है प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये है SIP। इसको भी जाना जाता है ऑर्थो इफेक्ट के नाम से, ऑर्थो इफेक्ट। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस पे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और है, ये स्टेरिक टर्म जो है ना, ये किस लिए आता है, ये जनरली जो आपके स्पेस साइज अरेंजमेंट जो है ना उनके लिए है। हाँ, स्टेरिक का मतलब है कि जो आपके चारों ओर ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट, ठीक है, उनका जो साइज है उसके साथ रिलेटेड। इनहिबिशन, अगर आप इनहिबिशन को देखने जाएंगे तो बेसिकली रुकावट आप कह सकते हैं, स्लोइंग डाउन कह सकते हैं, शाइनेस कह सकते हैं, ये टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो साइज की वजह से जो हिंड्रेंस मिले, जो रुकावट मिले, जो शाइनेस मिले, जो स्लो डाउन मिले, किसमें, एक तो रेजोनेंस में आ गया था, वो हमने देखा था कि वहां पे वो क्या करता था, प्लेन को चेंज कर देता था, ठीक है। यहां पर प्रोटोनेशन, अब ये प्रोटोनेशन क्या टर्म है, प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटोनेशन मींस प्रोटॉन का एडिशन। प्रोटॉन का एडिशन क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है H+, तो H+ का एडिशन, ये समझिएगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये आपका कहलाता है ऑर्थो इफेक्ट। अब जरा इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो हमने एनिलीन ली और इस पे हमने ऑर्थो पे एक CH3 लगा दिया, बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। अब अगर हम इसे कंपैरिजन करें एनिलीन के साथ, ठीक है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ की। तो जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम इसमें H+ ऐड करते हैं। मान लीजिए अभी मैं इस पे H+ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो H+ कहां पे ऐड होगा,
भाई जहां लोन पेयर है, लोन पेयर H+, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये क्या बनेगा, चलिए इसको मैं यहीं पे दिखा दूं आपको। ओके, चला क्या, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया NH3+, और इधर हमारे पास था CH3। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब तक ये NH2 था तब तक तो ये स्मॉल ग्रुप हमने आपको बताया था, लेकिन जब ये NH3+ हो जाता है तो ये जो है इसका साइज जो है वो रिलेटिवली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये साइज इंक्रीज कर जाता है, और ये CH3 इसको रिपेल करने लगता है। ये CH3 इसको रिपेल करता है, इसकी वजह से क्या होगा सोचिए जरा, ये CH3 इसको रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये अपने प्लेन में से रोटेट कर जाएगा, जो प्लेनर था वो रोटेट कर जाएगा। ठीक है, और जब ये रोटेट करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए पहले लोन पेयर किसमें थे, रेजोनेंस में थे, और जब ये रोटेट कर जाएगा, प्लेन में ही नहीं रहेगा, तो फिर ये रेजोनेंस में नहीं रहेंगे, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो कोई भी काम होता क्यों है, कोई काम इजीली होता क्यों है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो यार जो स्टेबल है वो अनस्टेबल थोड़ी होना चाहेगा, तो पहले ये स्टेबल था, आप कह रहे हो ये अनस्टेबल हो गया H+, तो क्या ये H+ लेगा, ये H+ लेगा ही नहीं। समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर, एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप दिख जाए, ठीक है, एक्सेप्ट OH, हाँ मिथॉक्सी और हाइड्रोक्सी छोड़ दीजिए, OR, तो कभी भी आपके पास एनिलीन है, एनिलीन की अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है एक्सेप्ट OH एंड OR, तो आपका ऑर्थो इफेक्ट होगा, रिपल्शन होगा, और उसकी बेसिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके पास एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, हाँ कोई भी ग्रुप अटैच है, क्या नहीं होने चाहिए, हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी, ये दो ग्रुप नहीं होने चाहिए, इन दोनों में SIP नहीं लगता, तो आपका SIP इफेक्ट, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ये लग जाता है। और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, रिड्यूसेस बेसिसिटी, और इतनी कम कर देता है कि जहां पे भी ये क्वेश्चन मिले सबसे कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, इसको नोट कीजिए पहले। तो बेटा हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम SIP का इफेक्ट चेक करेंगे, ठीक है, और यहां पर हमने एक CH3 इधर लगा दिया है ऑर्थो पोजीशन पे, एक CH3 हमने मेटा पोजीशन पे लगा दिया है, और एक CH3 हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया, और एक हमने एनिलीन छोड़ दिया। ठीक है, ओके, अब आपको इस पे चेक करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप इस पे चेक कीजिए कि हमारे जो एनिलीन में ग्रुप लगे हुए हैं वो कहां कहां पे लगे हुए। ओके, आपने कहा सर D वाली पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन है, C वाली पोजीशन पे क्या है, मेटा है, और यहां पे आपके पास पैरा है। फाइन, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्थो पे आपने कहा सर CH3 ग्रुप है, हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी नहीं है, इसका मतलब यहां पे तो आपके पास ऑर्थो इफेक्ट आ गया, और ऑर्थो इफेक्ट जैसे ही आया आपने कहा सर ऑर्थो पे अगर CH3 है तो इसकी बेसिसिटी इसकी मेटा और पैरा पोजीशन से भी कम हो गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये कह दिया कि भाई ये तो लीस्ट बेसिक हो चुका होगा, इसके बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब बाकियों की बात है, तो अब आपको इफेक्ट चेक करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि CH3 का +I इफेक्ट और +H इफेक्ट होता है, +I और +H। ठीक है, +H इफेक्ट जब आप कहेंगे तो, +H इफेक्ट जब कहेंगे तो कहां पे,
ऑर्थो और पैरा पोजीशन के लिए यहाँ ऑर्थो तो कंसिडर ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे केवल प्लस एच इफेक्ट कहां पे आएगा? पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन के लिए कौन सा इफेक्ट काउंट होगा? प्लस आई। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको पता है कि अभी अभी हमने आपको लिखाया था कि बेसिसिटी जो है वो प्लस इफेक्ट की वजह से इंक्रीज करती है, और ज्यादा इफेक्ट कौन देगा? एच और आई में, पॉजिटिव वाला। इसका मतलब बी जो है आपका वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, फिर आपने कहा सी हो जाएगा। ये समझ में आया? और फिर आपने कहा क्योंकि आई है, आई भी इंक्रीज तो करेगा ना, प्लस आई इफेक्ट है तो इंक्रीज तो करेगा, तो एनिलीन के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा हो जाएगी। ओके, फिर आपने कहा इसके बाद ए आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो हमने लिख ही दिया था, ऑर्थो इफेक्ट है, वो डी आपका एंड में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे हमने देखा कि एक बार तो हमारे पास एनिलीन है, दूसरी बार हमारे पास एक ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, और दूसरी बार दोनों बिल्कुल ए बी और सी में आपके पास दोनों ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर SIP इफेक्ट आएगा। SIP इफेक्ट कहां पे आएगा? दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पर है। ठीक है, तो अब यह है कि SIP इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा? SIP इफेक्ट यहां पर दो CH3 की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑर्थो हो गया। हाँ, ये 1 टाइम ऑर्थो है, और इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? बेसिसिटी को रिड्यूस करता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? एनिलीन। उसके बाद ये 1 ऑर्थो ग्रुप वाला, और उसके बाद दोनों ऑर्थो ग्रुप में जहां CH3। ये बात समझ में आया? यहां पे उसका जो प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट है, दोनों कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि वो कहां लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसको आप कहते हैं SIP या ऑर्थो इफेक्ट। एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी इंटरेस्टिंग सा है। हाँ, सारे क्वेश्चन बनेंगे एक ही तरह से। अब एक एग्जांपल देखिएगा बेटा, यहां पे भी आपके पास एनिलीन थी। इस बार इसकी पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया, इथाइल ग्रुप लगाया, आइसोप्रोपाइल लगाया और टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया। ठीक है, आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले आप इफेक्ट देखेंगे, है ना? हाँ, ऑर्थो वाला तो है नहीं, इसलिए SIP तो हट चुका है, तो ऑर्थो पे तो कुछ नहीं है, लेकिन सबके सब पैरा पे। अब पैरा पे इफेक्ट कौन सा होगा? तो पैरा पे अगर CH3 की आप बात करेंगे तो प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट होता है। पैरा पे तो प्लस एच इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, अरे डी की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल, और इसमें तो कोई अल्फा एच है ही नहीं, तो इसमें तो नो एच इफेक्ट। ये बात समझ में आई? तो यहां पर आपके पास जो इफेक्ट होगा वो प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप प्लस एच इफेक्ट कैसे करते थे? अल्फा एच से, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ए वाली पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, सेकंड वाले पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और थर्ड वाले केस में अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ये यहाँ पे ना कुछ गलत लिख दिया बेटा, ये CH2 ना होके ये CH3 होगा। ओके, हाँ, वो लिख गलत दिया था। यहां पे आपके पास 1 अल्फा एच होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो प्लस एच इफेक्ट किसका ज्यादा? जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच, और जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। यही तो बात हुई थी, प्लस इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पे आप बड़ी इजीली आप कह सकते हैं कि जहां पे आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर इथाइल ग्रुप उससे कम, फिर आइसोप्रोपाइल उससे कम, और टी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल में तो एच इफेक्ट होगा ही नहीं, प्लस आई इफेक्ट प्लस एच से कम होता है, तो ये इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा
तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इन चारों के कंपैरिजन में सबसे कम आएगी। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बस जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, पैरा से मेटा हो चुकी है, ए बी सी और डी। फाइन। तो अब अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सबकी पोजीशन कैसी हो चुकी है, मेटा, मेटा पोजीशन पे आपको पता है प्लस एच इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो अब कंपैरिजन के लिए हमारे पास CH3 का कौन सा, या जितने भी ये एल्काइल ग्रुप है इनका कौन सा इफेक्ट लेना पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो अब आपने कहा सर ए बी सारे केसेस में प्लस आई इफेक्ट हमें कंसीडर करने हैं, और प्लस आई इफेक्ट हमने आपको क्या बताया था, जितना बड़ा ग्रुप उसका इफेक्ट उतना ज्यादा। प्लस आई इफेक्ट तो इस साइज के हिसाब से चलता था, याद आया? ओके, तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का। तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा और ये आपका मिनिमम इफेक्ट शो करेगा। CH3 मिनिमम और बाकी दोनों मैक्सिमम इफेक्ट शो करेंगे, और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा। तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। तो मोस्ट बेसिक आपका टर्शियरी ब्यूटाइल वाला हो गया, और लीस्ट बेसिक आपका मिथाइल ग्रुप वाला हो गया। ये बात समझ में आई? तो ऑर्डर बिल्कुल लिख दीजिए। अब डी की स्ट्रेंथ सी से ज्यादा, बी से ज्यादा और ए की लीस्ट, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बन गया। तो फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या है, तीनों की पैरा पोजीशन CH3, CD3 और CT3। फाइन। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और इनका इफेक्ट क्या था। मैंने आपको सारी चीजें लिखाई हुई हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सारी चीजें लिखाई, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो यहां पर इनके इफेक्ट जो है वो प्लस एच चलेंगे, क्योंकि पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है। प्लस एच इफेक्ट में मैक्सिमम इफेक्ट जो होगा वो CH3 का हो जाएगा, और मिनिमम इफेक्ट CT3 का होगा, ठीक है। प्लस एच इफेक्ट क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन करेगा, CH3, और सबसे कम इंक्रीज कौन करेगा, CT3। तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ये हो जाएगी, नोट कर लीजिए। अब बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया, पैरा की जगह सारी की सारी पोजीशन कैसी हो गई, मेटा हो गई। अब मेटा पोजीशन पे आपको पता है कि प्लस एच इफेक्ट नहीं लगेगा, तो यहां पे जो आपको इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा वो प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने कहा प्लस आई इफेक्ट अगर कंसीडर हो रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट कंसीडर होगा, यस, CD3 CH3 CT3 का। ओके, तो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, साइज बड़े के हिसाब से कहा था, तो मैक्सिमम इफेक्ट CT3 का हो जाएगा। समझ में आया? आई इफेक्ट साइज पे मैटर करता है। ओके, यहां पे लीस्ट जो है वो CH3 हो जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी। यहां पर मोस्ट बेसिक आपका CT3 हो जाएगा और लीस्ट बेसिक CH3 वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये आपका आंसर। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन से रिवर्स हो गया। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान से होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर आपने रटने की कोशिश की तो ये दगा दे जाएगा। बिल्कुल नोट कीजिए। अब देखिए एक ये और बढ़िया क्वेश्चन बना। यहां पे आपके पास एक बार NO2 जो है वो कहां पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, ये हमारा ऑर्थो हो गया, ये हमारा मेटा हो गया और ये हमारा पैरा हो गया, ठीक है। अब आपने कहा कि एनिलीन पे NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, ये तो आपका सीधे सीधे SIP आ गया। SIP का मतलब ये तो आपका लीस्ट बेसिक हो गया बेटा, लीस्ट बेसिक। आंख बंद करके, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसे ही आपको कोई ग्रुप दिखे ऑर्थो पोजीशन पे, बस वो क्या नहीं होने चाहिए, OH और मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो आप ये SIP इफेक्ट लगा दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट लगा दीजिए और कहिए कि ये लीस्ट बेसिक हो गया। फाइन। जैसे ही ये लीस्ट बेसिक हुआ, अब आप क्या कहेंगे,
कंपेयर करना है बी और सी को, ठीक है। बी और सी में बहुत ध्यान से NO2 का इफेक्ट, NO2 का इफेक्ट माइनस आई और माइनस एम होता है, लेकिन बी में पोजीशन मेटा है, मेटा में एम इफेक्ट नहीं आता, तो यहां पे आपका इफेक्ट माइनस आई काम करेगा और पैरा पोजीशन पे माइनस एम काम करेगा। ये बात समझ में आई? तो आपको पता है कि माइनस इफेक्ट क्या करता है? माइनस इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो माइनस आई कम डिक्रीज करेगा या माइनस एम? एम का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो माइनस आई बेसिसिटी को कम डिक्रीज करेगा, तो एनिलीन से थोड़ा सा कम होगी NO2 और थोड़ा ज्यादा कम होगी NO2 जब कहां लगी हुई है? पैरा पोजीशन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि बी की स्ट्रेंथ सी से ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आई नहीं है? मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट और यहां माइनस एम है, ठीक है। मैंने आपसे कहा आई इफेक्ट कम होता है और नेगेटिव क्या करता है? नेगेटिव इफेक्ट बेसिसिटी को कम करता है, तो कम कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, 2 बार नेगेटिव आ गया, तो ये ज्यादा, मतलब 100 रुपया था, आपने 5 रुपए कम किया, दूसरे ने 10 रुपए कम किया, तो जिसने ज्यादा कम किया वो लोअर चला गया ना। ये बात समझ में आई? ओके, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ वो बी की है, फिर सी की है, और सबसे कम तो आपने देख ही लिया था ऑर्थो इफेक्ट की वजह से या SIP की वजह से एक स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ था, इसलिए सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? ऑर्थो पोजीशन वाली। एक क्वेश्चन, क्योंकि हम बार बार हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात कर रहे थे कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, तो इसका भी देख लेते हैं। अब आपने कहा सर यहाँ पे तो मेरा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, फाइन। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले चेक करें OH का इफेक्ट, OH का इफेक्ट प्लस एम और माइनस आई, OH का इफेक्ट प्लस एम और माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूं प्लस एम माइनस आई। अब आप में से कोई ये कह सकता है कि सर हमें तो एम इफेक्ट ही चेक करना है क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। बिल्कुल सही बात। देखिए देखिए होगा क्या, मेटा पोजीशन पे आप एम इफेक्ट नहीं लेंगे, आप कहेंगे माइनस आई। ये बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा ए और सी को देखिए। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब आपके ये माइनस आई और प्लस एम जो है, वो माइनस आई क्या करेगा? माइनस आई बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, और प्लस एम जो है वो इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इतना तो कंफर्म है कि जहां माइनस आई लग रहा है, खाली माइनस आई लग रहा है, इसको तो हम कहते हैं ये लीस्ट बेसिक हो गया, है ना, लीस्ट बेसिक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहां तो केवल माइनस आई कम करने वाली चीज है। अब दूसरी जगह क्या होगा, देखो, प्लस एम प्लस एम। अब प्लस एम आपको पता था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, ऑर्थो और पैरा पे सेम इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जो इसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी वो सेम हो जाएगी, प्लस एम का सेम इफेक्ट, तो उसके हिसाब से आप कहोगे दोनों बराबर। लेकिन अब माइनस आई भी तो लग रहा है ना, डोमिनेटिंग प्लस एम है, लेकिन जब प्लस एम बराबर हो गया तो कंपेयर किससे करोगे? माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई कहां पे ज्यादा लगता है? माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा होता है, इफेक्ट ज्यादा होता है, ध्यान रखना, इफेक्ट ज्यादा होता है। क्लियर है? हाँ, और यहां पे माइनस आई लेस इफेक्ट होगा। चेक कर लो जरा, पैरा पोजीशन पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना। ओके, तो अब अगर आप कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एनिलीन से थोड़ा सा कम जो है, तो वो थोड़ा सा कम ये रिड्यूस कर रहा है, तो सी, फिर ए और फिर बी। ये बात समझ में आई? माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। सपोज ये यहां पे पहुंच चुके थे, दोनों का इफेक्ट ये चल रहा था, ठीक है। अब एक ने ज्यादा, ए ने क्या किया, ज्यादा कम कर दिया, और बी ने थोड़ा रिड्यूस करके कम किया, तो ये इफेक्ट अभी ज्यादा हो गया,
सी वाला ऊपर चला गया किससे, ए से। ये बात समझ। बी के बारे में तो हमें पहले से ही पता था कि वो तो लीस्ट बेसिक है। तो इस तरह से इनको चेक करते, इसकी प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये लेस इफेक्ट कैसे हम उसे लगाएं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये 3 इफेक्ट अगर हैं तो ये किस ऑर्डर में होंगे, डोमिनेंस किसकी ज्यादा होगी, वो आपने समझ लिया। फिर जब ये क्वेश्चंस में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करा दिए, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये इफेक्ट को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो नोट कीजिए। और बेटा हेडिंग डालिएगा बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, छोटा सा टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले हमारे पास है लेट से अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में आपको पता है यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है। अब इसमें अमोनिया में एन के साथ 3 एच लगे हुए हैं। अब आप एक एच को रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास NH2 तो ये बचेगा, और एक एच को आपको रिप्लेस करना है आर के साथ। फाइन, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं, ये हमारा था 1 डिग्री एमइन। ये बात समझ में आई। अब आप 2H को रिप्लेस कर दीजिए आर के साथ। आप R1 R2 भी कर सकते, कोई बात नहीं, R1 NH R2, ये समझ में आया। हाँ, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये आपका 2 डिग्री एमीन हो गया। R1 R2 एक से भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके। फिर आपने तीनों H को रिप्लेस कर दिया N को यहां पे R1 R2 और R3 के साथ, तो ये आपका 3 डिग्री एमीन हो गया, ओके। ये बात हम पहले कर चुके। अब आप देख रहे हैं तीनों ही केसेस में, चारों हो गए, ओके, चारों में ही हमारे पास लोन पेयर है। और अब हमें चेक करना है कि इनकी बेसिसिटी किस ऑर्डर में आएगी। तो पहले मैं आपको रखने वाली चीज लिखा दूं, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, पहले नोट कर लीजिए फिर समझाता हूं। इन गैसियस फेज, ठीक है, जब गैसियस फेज होगा तो ओनली माइनस आई इफेक्ट कंसिडर, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो माइनस आई ही कंसिडर किया जाएगा। अब आपको पता है ये जो आर का इफेक्ट है ये क्या करेगा, सोचो जरा, आर का इफेक्ट क्या करेगा, ये बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप यहां पे क्लियरली लिख सकते हैं गैसियस फेज में, ठीक है, NH3 1 डिग्री एमीन से कम बेसिक होगा, ठीक है। फिर आपका 2 डिग्री एमीन, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री एमीन। ध्यान रखिएगा ये गैसियस फेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन, 3 डिग्री, और सबसे कम अमोनिया, फाइन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, तो इसमें कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। यहां पे इसको नोट कर लो, रट लोगे तब भी काम चल जाएगा। NH3 3 डिग्री एमीन, फिर आपका आ जाता है 1 डिग्री एमीन, और फिर आपका आ जाता है 2 डिग्री एमीन। हाँ, क्यों होता है अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे लेकिन एक पेंच है, यहां पे लिख लीजिएगा, इफ R इज नॉट गिवन, खाली R लिखा हुआ है, आपसे कहा गया R, जैसे मैंने R1 R2 ऐसे लिख दिया, R लिखा हुआ है, तब ये कहानी है। बट अगर आपको R दे दिया गया, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है इसके, आप वैसे करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, आप चाहो तो इसको लिख भी लो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। मान लो R मैंने आपको दे दिया CH3, अब हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट किए गए, ये सारी वैल्यूज निकाली गई, बेसिसिटी चेक की गई, और फिर उन्होंने बता दिया कि भाई ये ऐसा है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू CH3, यानी अब आपको R दे दिया गया। अगर आपको R दे दिया गया तो आपने कहा NH3
फिर आपका आ जाता है CH3 होल थ्राइज N, फिर आपका आएगा CH3NH2 और फिर आपका आता है CH3 होल ट्वाइस N, NH होगा ना, NH। ओके, जरा समझो 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 भाई, ये आपका 3 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया और ये आपका 2 डिग्री हो गया। ये तो लिखाया था ऊपर, ये लिखाया था। ओके, तो इसका मतलब अगर CH3 है तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। बट अगर मैं आपको C2H5 दे दूं तो इसका जो डेटा आता है वो क्या है, जरा इसको समझिए। यहां पे चेंज है, ठीक है। यहां पे आपके पास सबसे पहले या सबसे लीस्ट बेसिक जिसे आप कहेंगे वो NH3 हो जाएगा। इसके बाद C2H5NH2 आ जाता है, 1 डिग्री यहां पे आ जाता है और ये आपका C2H5, ये रट लेना है बेटा, C2H5 होल थ्राइज N, सबसे ज्यादा जो है वो C2H5 होल ट्वाइस NH, 2 डिग्री तो मैक्सिमम है ही है, बिल्कुल यहां पे आपका। तो ये 1 और 3 डिग्री में, 1 मिनट ये उल्टा हो गया क्या? नहीं ठीक तो है, ठीक तो है, ऊपर वाले का रिवर्स हो गया ना, 3 और 1 बिल्कुल ठीक है। ये बस ये डिफरेंस आ जाता है अगर R गिवन है तो, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो ये है नहीं, बस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज ड्यू टू, पहला है जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो ये आपको पता है आई इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, आर का आई इफेक्ट होता है। ओके, सेकंड जो है वो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या बेटा, जब 3 डिग्री की आप बात करेंगे तो साइज जो है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, तो किसी के भी अगर आप हाइड्रोजन आने की बात कर रहे हैं तो उस H+ के आने में रिस्ट्रिक्शंस होने लगते हैं। यस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर आप बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 डिग्री हैज मोर हिंड्रेंस। ये बात समझ में आई? तो 3 डिग्री में जो आपके ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा हों, ठीक। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज कभी भी गैसेस स्टेट में नहीं कंसिडर होती, नॉट कंसिडर्ड इन गैसियस स्टेट। नोट कर लो सारी चीजें, क्योंकि अभी तो ये सब समझ में आ जाएगा, 3-4 दिन के बाद भूल जाओगे, तो वहां पर ये बार बार रिपीट करना जरूरी है। जब रिवीजन करो तो ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा कि 3 डिग्री में ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा, लेकिन गैसियस में हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यार, गैसियस में मॉलिक्यूल्स वैसे इतनी दूर दूर हैं। हाँ, लिक्विड में वो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की जब आप बात करें तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। समझ में आया? ओके, अब आप बात करेंगे थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। यस, इसको आप कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको ये इफेक्ट देता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो आपको ये सारी चीजें, ये 3 पॉइंट आप ऐसे ध्यान रखिए क्यों ऐसा होता है। बट अदरवाइज आपका काम ये, या तो 2 क्वेश्चन इसके सीधे सीधे मिलेंगे जो मैंने आपको लिखा दी, एक ये क्वेश्चन मिल सकता है या ये वाला मिल सकता है, ठीक है। और अदरवाइज आपको आर लिख के अगर मिलेगा तो फिर वो इन पे भेज देगा। तो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस और वो मैंने आपको लिखा दिए। क्लियर है? तो नोट कीजिए।